प्यारे भाई और बहनों, यीशु के जी उठने की कहानी, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की कहानी, ईस्टर कहानी एक सफ़र है और एक दिन की बात नहीं, ज़िंदगी भर के लिए हम सबों को उम्मीद देने वाला सफ़र है। और हमारे दिलों को जगाने के लिए खुदावंद हमारे बीच में आता है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमें दिखाई देकर हम सबों को उम्मीद और प्यार से भरपूर करने के लिए खुदावंद तैयार है। आज के अंजील हम लूकस के मुताबिक पढ़ेंगे। लूकस के अंजील उसका 24 बाब 13 से 35 तक। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ रहने भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 को और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये अंजील के पाठ को सुनकर प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को भी उन चेलों के समान यीशु को महसूस करना, यीशु को पहचानना ज़रूरी है। और पाक अंजील के मुताबिक शायद ये 2 चेले यीशु के साथ रहने के बाद शायद हार मानकर अपने गांव वापस जा रहे हैं, यरूशलेम से वापस जा रहे हैं। यानी यीशु पर विश्वास नहीं हुआ, यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो भी उनको यकीन नहीं हुआ और वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद ख़त्म है, उदास है। पाक वचन साफ साफ कहता है उनके चेहरे मलिन थे और खुदावंद उनके साथ साथ चलने वाले हैं, ढांढने वाले नहीं और उनको सज़ा देने वाले नहीं, उनकी बेइज्जती करने वाले नहीं। चुपके से उनके दिल में घुसने और उन्हें समझाने के लिए खुदावंद निकल पड़े। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना प्यारे भाइयों और बहनों हमें हर रोज़ की ज़िंदगी में महसूस करना ज़रूरी है।
यीशु सचमुच जिंदा है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए जिंदा है, मुर्दों में से जिंदा है। सारे दुख दर्द को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और हम सबों को भी हमारे इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के सफ़र में यीशु को महसूस करना है। जब हम उदास हैं, खुदा को महसूस करना है। जब हम दुखी हैं, खुदा को महसूस करना है। जब हम परेशान हैं, खुदा को महसूस करना है और खुदा से कहना है, प्रभु मैं भागना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, या अपनी पुरानी आदतों में वापस जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ। बपतिस्मा में तूने मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया है प्रभु, तेरे उस मुक्ति की कहानी मेरी कहानी बन जाए। तूने मुर्दों में ज़िंदा होकर मुझे एक नई ज़िंदगी दी है प्रभु, मुझे भी ज़िंदा होकर तेरे समान, तेरे पाक मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने के लिए वरदान दे। है प्रभु, तेरे पाक वचन पर सचमुच सिर्फ चमत्कार या कोई चंगाई के लिए नहीं, सचमुच दिल से, दिमाग से विश्वास करने और तेरी पैरवी करने के लिए मुझे और मेरे परिवार को ताकत दे। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर के इस मौसम को मनाएं, यीशु को महसूस करें और रोटी तोड़ने के पाक रस्म में हिस्सा लें, यानी पाक मिस्सा में आएँ, पाक मास में हिस्सा लेकर खुदावंद यीशु मसीह को पहचानें, खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करें। एक बार उन्होंने रोटी तोड़ने के पाक रस्म में प्रभु को पहचान लिया, खुदावंद गायब हो गए। यानी खुदावंद अब हम सबों को पाक सैक्रमेंट में मौजूद है। जब भी आप पाक शाकत लेंगे, जब भी आप पाक मास में जाएंगे, ज़रूर घुटने टेकर खुदा से कहना है, प्रभु मैं सचमुच विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि इस रोटी तोड़ने के पाक रस्म में तू सचमुच जिंदा है। ये रोटी तेरा बदन है, ये तेरा खून है। प्रभु मुझे भी नई ज़िंदगी दे, मुझे भी उम्मीद और प्यार से भर दे। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से।